Hello everyone, welcome to our YouTube Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, TIV and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Modhera first solar power village. तो हम जानेंगे मोढेरा के फर्स्ट सोलर पावर विलेज के बारे में. पीएम डिक्लेयर मोढेरा इन मेहसाना गुजरात एज द कंट्री फर्स्ट राउंड द क्लॉक सोलर पावर विलेज. ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया. पीएम ने हाल ही में डिक्लेयर किया है कि जो मोढेरा है आपका मेहसाना एरिया में गुजरात के, ये कंट्री का पहला राउंड द क्लॉक सोलर पावर विलेज है. तो पहला कंट्री का राउंड द क्लॉक सोलर पावर विलेज कौन हो गया आपका? तो मोढेरा, जो कि आपका मेहसाना एरिया में पड़ता है गुजरात के. During the daytime, the village gets solar power, and at night it will be powered by BESS बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम. दिन के समय पे ये जो विलेज होगा उनको सोलर पावर मिलेगा और नाइट के समय में इसको पावर किया जाएगा BESS बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के मदद से. मोढेरा इज नोन एज सन टेम्पल. इट वॉज बिल्ट आफ्टर 1026 to 27 CE during the region of भीमा वन of the चालुक्य डायनेसिटी. अब मोढेरा को जाना जाता है सन टेम्पल के लिए. इसको बिल्ड किया गया था 1026 to 27 CE के समय पे, जब शासनकाल था भीमा वन का चालुक्य डायनेसिटी के समय पे. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिप्री स्टडी ऑन सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस प्रोडक्शन. तो जो सिप्री का स्टडी है सेल्फ रिलायंस को लेकर डिफेंस प्रोडक्शन के बारे में, इसको हम समझेंगे. इंडिया रैंक फोर्थ अमोंग 12 इंडो पैसिफिक नेशन इन सेल्फ रिलायंट आर्म प्रोडक्शन कैपेबिलिटी अकॉर्डिंग टू ए स्टडी रिलीज दिस मंथ बाय स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट. जो इस मंथ रिलीज किया गया था एक स्टडी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के द्वारा, उसमें बताया गया कि इंडिया का जो रैंक है वो फोर्थ है 12th इंडो पैसिफिक नेशन में से सेल्फ रिलायंट आर्म प्रोडक्शन कैपेबिलिटी पे. की फाइंडिंग इसमें क्या है? चाइना टॉप द लिस्ट, जापान इज सेकंड, साउथ कोरिया इज थर्ड प्लेस एंड पाकिस्तान इज नंबर 8. चाइना टॉप में है इस लिस्ट के, जापान सेकंड में है, साउथ कोरिया थर्ड पोजीशन में, इंडिया फोर्थ में है और पाकिस्तान जो है वो 8 नंबर पे है. India is ranked at the second largest importer of arms for its armed forces in 2016 to 20. और इंडिया का जो रैंक है वो सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है आर्म्स के लिए, आर्म फोर्सेस के लिए 2016 से 2020 के समय में. ऑफ इंडिया टोटल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इन 2016 to 20, 84% वाज फॉरेन ओरिजिन. जो इंडिया का टोटल वॉल्यूम है प्रोक्योरमेंट का 2016 से 20 के समय में, उसमें 84% जो है वो फॉरेन ओरिजिन है. SIPRI, established in 1966, is an independent international institute dedicated to research into conflict, armament, arms control and disarmament. जो SIPRI है इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1966 में. ये एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो कि डेडिकेटेड है रिसर्च करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट, आर्मामेंट, आर्म्स कंट्रोल और डिसआर्मामेंट के ऊपर. ये आप देख सकते हैं जो आर्म्स एक्सपोर्ट और इंपोर्ट मिलिट्री स्पेंडिंग इंडो पैसिफिक रीजन में हुआ है. तो इसमें एक्सपोर्टर रैंक में चाइना फर्स्ट पोजीशन पे है आपका. ये इंडिया का फोर्थ रैंक है. इंपोर्टर रैंक में इंडिया जो है वो पहले पोजीशन में है. इंडिया जो है लार्जेस्ट सप्लायर इंडिया का रशिया है, 54% करता है. और अगर स्पेंडिंग की बात करें तो उसमें इंडिया सेकंड पे है. ये डाटा को आप देख सकते हो. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 2000 ईयर ओल्ड रोसेटा स्टोन. जो 2000 ओल्ड ईयर रोसेटा स्टोन पाया गया, इसके बारे में हम जानेंगे, जो वहां पे यूके पे है. अकॉर्डिंग टू ए यूटर्स रिपोर्ट, द यूके इज बीइंग आस्क्ड टू रिटर्न द रोसेटा स्टोन. जो यूटर्स का रिपोर्ट है उसके अनुसार यूनाइटेड किंगडम के गवर्नमेंट को कहा गया है कि वो रिटर्न कर दे रोसेटा स्टोन को. तो इस स्टोन के बारे में जानेंगे और इस स्टोन का क्या सिग्निफिकेंस है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. रोसेटा स्टोन. द रोसेटा स्टोन इज ए लार्ज स्टोन स्लैब विथ इंस्क्रिप्शन ऑन इट and is believed to be a piece of bigger rock. It has inscription in 3 script, all of which convey a decree or public message. जो रोसेटा स्टोन है ये एक लार्ज स्टोन का स्लैब है जिसमें इंस्क्रिप्शन है और ये माना जाता है कि एक पीस है बिगर रॉक का. इसमें इंस्क्रिप्शन है 3 स्क्रिप्ट का जो सब कन्वे कर रहा है एक डिक्री या पब्लिक मैसेज को. दिस इज सिमिलर टू हाउ इन एंशियंट इंडिया किंग अशोका ऑर्डर स्तंभा और एडिक्ट दैट हैज मैसेज ऑफ बुद्धा टीचिंग एंड न्यू अबाउट विक्ट्री इन वॉर इंस्क्राइब. ये सिमिलर है जैसा कि एंशियंट इंडिया में किंग अशोक के ऑर्डर पे जो स्तंभ और एडिक्ट्स थे जिसमें मैसेज था बुद्धा के टीचिंग के बारे में और न्यूज था विक्ट्री के बारे में वॉर का, जिसको इंस्क्राइब किया गया था, उसी के जैसा ये आपका रोसेटा स्टोन है. सिग्निफिकेंस ऑफ रोसेटा स्टोन. क्या सिग्निफिकेंस है, महत्व है रोसेटा स्टोन का? इट होल्ड द की टू अंडरस्टैंडिंग इजिप्शियन हायरोग्लिफ्स. ये मदद करता है समझने में इजिप्शियन हायरोग्लिफ्स को. आर्कोलॉजिकल सिग्निफिकेंस स्टोन एज इज एट वेल ओवर 2000 ईयर. इसका आर्कोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है स्टोन एज जो एज का वो 2000 ईयर पुराना है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेन स्ट्रीमिंग बायोडाइवर्सिटी इन फॉरेस्ट्री रिपोर्ट. तो जो मेन स्ट्रीमिंग बायोडाइवर्सिटी इन फॉरेस्ट्री रिपोर्ट है इसके बारे में हम जानेंगे, फिर क्या की रिकमेंडेशन दिया गया इस रिपोर्ट के लिए इसको भी समझेंगे. FAO released the report with the aim of embedding biodiversity consideration into policy, strategy and practice to promote the conservation and sustainable use of natural resource. जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है यूएस का,
उसने रिलीज किया एक रिपोर्ट को। कौन सा रिपोर्ट? डोमेन स्ट्रीमिंग बायोडाइवर्सिटी एंड फॉरेस्ट्री रिपोर्ट। इसका एम है कि वो इम्बेड करे बायोडाइवर्सिटी कंसिडरेशन को पॉलिसी, स्ट्रेटेजी और प्रैक्टिस के लिए, ताकि प्रमोट किया जा सके कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज को नेचुरल रिसोर्स का। की रिकमेंडेशन क्या दिया गया इस रिपोर्ट में? रिकॉग्नाइजिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिजिनस पीपल एंड इनहेंसिंग द इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट। कि रिकॉग्नाइज किया जाए जो कंट्रीब्यूशन है इंडिजिनस पीपल का और इनहेंस किया जाए इक्विटेबल शेयरिंग को बेनिफिट के लिए। प्रिवेंटिंग नेचुरल फॉरेस्ट्री इनटू फॉरेस्ट प्लांटेशन। प्रिवेंट किया जाए नेचुरल फॉरेस्ट को फॉरेस्ट प्लांटेशन से। कंट्रोल ओवर हार्वेस्टिंग ऑफ प्लांट एंड वाइल्ड लाइफ। कंट्रोल किया जाए ओवर हार्वेस्टिंग ना हो प्लांट या वाइल्ड लाइफ का। मेन स्ट्रीमिंग बायोडाइवर्सिटी। मेन स्ट्रीम लाया जाए बायोडाइवर्सिटी को। प्रोवाइडिंग कंपनसेशन फॉर रिड्यूस प्रोडक्शन ड्यू टू एडॉप्शन ऑफ नेचुरल वेज ऑफ फार्मिंग, एग्जाम्पल ड्यू टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। प्रोवाइड किया जाए कंपनसेशन अगर रिड्यूस होता है प्रोडक्शन एडॉप्ट करने के कारण नेचुरल वे ऑफ फार्मिंग को, जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कारण, तो उसके लिए कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाए। यूज ऑफ सीएसआर कमिटी फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। उपयोग किया जाए सीएसआरआई कमिटमेंट का बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वीपन सिस्टम ब्रांच। तो जो वीपन सिस्टम ब्रांच है इसके बारे में हम जानेंगे। Indian Air Force has established a new weapon system branch for its officer, which is aimed at the unification of all weapon system operator in specialist ground-based system and airborne platform under a single stream. जो इंडियन एयरफोर्स है उन्होंने स्टैब्लिश किया है एक नया वेपन सिस्टम ब्रांच को अपने ऑफिसर के लिए, जिसका मकसद है यूनिफाइड करना सारे वेपन सिस्टम ऑपरेटर को एक स्पेशलिस्ट ग्राउंड बेस्ड सिस्टम के साथ और एयरबोर्न प्लेटफॉर्म के लिए एक सिंगल स्ट्रीम के माध्यम से। It will have a new cadre manning 4 specialized stream: surface to surface missile, surface to air missile, remotely piloted aircraft, and weapon system operator in twin and multi-crew aircraft. इसमें एक नया कैडर होगा जो कि 4 स्पेशलाइज स्ट्रीम के लिए होगा: सरफेस टू सरफेस मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट, वेपन सिस्टम ऑपरेटर इन ट्विन और मल्टी क्रू एयरक्राफ्ट के लिए। सिग्निफिकेंस इसका क्या है? This is the first time since independence that a new operational branch has been created in the Air Force. ये पहली बार है इंडिपेंडेंस के बाद से कि जो एक नया ऑपरेशनल ब्रांच है उसको क्रिएट किया जा रहा है एयरफोर्स के लिए। The new branch will result in a saving of more than 3400 crore due to reduced expenditure on flying training. और ये जो नया ब्रांच होगा ये सेव करेगा मोर देन 3400 करोड़ को एक्सपेंडिचर को फ्लाइंग ट्रेनिंग के ऊपर जो होता था उसको सेव करेगा। It will unify all weapon system operator of the IAF under a single entity for operational employment of all ground-based and specialist airborne weapon. और ये यूनिफाई करेगा सारे वेपन सिस्टम ऑपरेटर को इंडियन एयरफोर्स का एक सिंगल इंटाइटी के तौर पे ऑपरेशनल एम्प्लॉयमेंट के लिए सारे ग्राउंड बेस्ड और स्पेशलिस्ट एयरबोर्न वेपन के लिए। The branch will induct specialized cadre officer for handling the latest weapon system, they said. और उन्होंने बताया कि ये जो ब्रांच होगा वो इंडक्ट करेगा स्पेशलाइज्ड कैडर ऑफिसर को ताकि वो हैंडल कर सके लेटेस्ट वेपन सिस्टम को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रेंडशिप बेंचेस। तो हम जानेंगे ये कॉन्सेप्ट क्यों आया, फिर कहाँ का है। A joint project by World Health Organization and Qatar on World Mental Health Day was the installation of friendship benches to give importance to health from mental to physical health and the importance of sports in it. एक जो ज्वाइंट प्रोजेक्ट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और कतर गवर्नमेंट का, किसका? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और कतर का वर्ल्ड मेंटल हेल्थ के दिन इंस्टॉल किया गया था फ्रेंडशिप बेंचेस को ताकि इंपॉर्टेंस दिया जा सके हेल्थ के ऊपर, मेंटल से फिजिकल हेल्थ और इंपॉर्टेंस जो है स्पोर्ट्स को उसको दर्शाया जा सके। तो किसके द्वारा किया गया, क्या इसका पर्पस आपको पता चल गया फ्रेंडशिप बेंचेस का। The groundbreaking friendship benches project was first initiated in Zimbabwe with the support of WHO. और ये जो ग्राउंड ब्रेकिंग फ्रेंडशिप बेंचेस प्रोजेक्ट है इसको पहली बार स्टार्ट किया गया था जिम्बाब्वे के द्वारा सपोर्ट में WHO के, और अभी जो है कतर के साथ हुआ है। तो रिसेंट वाला आपको पता होना चाहिए। अदर इनिशिएटिव फॉर मेंटल हेल्थ, जो और इनिशिएटिव लिया गया मेंटल हेल्थ के लिए, तो फीफा, WHO, रीच आउट कैंपेन और RUOK प्रोजेक्ट जो है कतर का, ये बाकी इनिशिएटिव है जिसको लिया गया है मेंटल हेल्थ के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा महाबालेश्वर टेम्पल कॉरिडोर। तो हम जानेंगे महाबालेश्वर टेम्पल कॉरिडोर के बारे में, जैसे आपका काशी कॉरिडोर हो गया, उसके फिर आपका MP का जो महाकाल कॉरिडोर ये सब हो गया। रिसेंटली PM इनॉग्रेटेड द महाकालेश्वर टेम्पल कॉरिडोर प्रोजेक्ट वर्थ ₹856 करोड़। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेट किया है महाकालेश्वर टेम्पल कॉरिडोर प्रोजेक्ट को, जिसका वर्थ 856 करोड़ है। The corridor measure over 900 meter in length and will house around 200 statue and murals of Lord Shiva and Goddess Shakti among other religious figure. ये जो कॉरिडोर होगा ये मेजर्स करेगा 900 मीटर लेंथ में होगा और इसमें आपको अप्रोक्सीमेटली 200 स्टैचूज और म्यूरल्स मिलेंगे लॉर्ड शिवा और गॉडेस शक्ति के, साथ साथ कुछ अदर भी रिलीजियस फिगर को देखा जा सकेगा।
सिग्निफिकेंस इसका क्या है? इट विल हेल्प मेक उज्जैन द सेंट्रल नोड फॉर प्रमोटिंग रिलीजियस टूरिज्म टू कनेक्ट पीपल विद कल्चर एंड ट्रेडिशन, क्रिएटिंग लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द सिटी इकोनॉमी। ये मदद करेगा उज्जैन को सेंट्रल नोड बनाने में, प्रमोट करने के लिए रिलीजियस टूरिज्म को, कनेक्ट करने के लिए पीपल को, कल्चर को, ट्रेडिशन का, और क्रिएट करेगा एक लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी और कंट्रीब्यूट करेगा सिटी के इकोनॉमी में। महाकालेश्वर टेम्पल। Mahakaleshwar temple is one of the 12 Jyotirling dedicated to Shiva in the ancient city of Ujjain। जो महाकालेश्वर टेम्पल है ये आपका वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है जो कि डेडिकेटेड है शिव भगवान के लिए, एंशियंट सिटी ऑफ उज्जैन, शिप्रा रिवर के पास ये आपका है। कालिदासा द ग्रेट संस्कृत पोएट ऑफ द गुप्ता टाइम मेंशन द रिचुअल ऑफ द टेम्पल इन हिज वर्क इन मेघदूत। कालिदास जो कि ग्रेट संस्कृत पोएट थे गुप्ता टाइम के, उन्होंने मेंशन किया इस रिचुअल के बारे में टेम्पल के अपने वर्क में मेघदूत में। The temple complex was destroyed by Iltutmish during the raid of Ujjain in 1234 to 35. The present structure was rebuilt by Maratha general Ranoji Shinde in 1734 CE, region of Bajirao I। ये जो कॉम्प्लेक्स था इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था इल्तुतमिश के शासन काल में, जब उन्होंने रेड किया था उज्जैन में 1234 से 35 के समय पे। जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है उसको बाद में फिर से बिल्ड किया गया महाराजा जनरल रानोजी शिंदे के समय पे 1734 CE पे, जब शासन काल था बाजीराव I का। Ujjain city, previously known as Avantika, has the statue of a devotional epicenter. It was also one of the primarily city where students went to study holy sculpture। और उज्जैन सिटी जिसको प्रीवियसली हम अवंतिका के नाम से भी जानते हैं, ये स्टेटस है इसका डिवोशनल एपिसेंटर के तौर पे। ये वन ऑफ द प्राइमरी सेंटर सिट है जहाँ पे स्टूडेंट जाते हैं होली स्कल्पचर का ज्ञान लेने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंट एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स। टेली मानस पीआईबी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। So recently on the occasion of World Mental Health Day, the Tele Mental Health Assistant and Networking Across State Tele-Manas initiative of the Union Ministry of Health and Family Welfare was launched। अभी हाल ही में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के दौरान टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंट एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट टेली-मानस इनिशिएटिव को यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा लॉन्च किया गया। टेली-मानस आपका 24/7 कॉल सेंटर है जिसका मकसद है इंक्रीज करना एक्सेस को मेंटल हेल्थ केयर का पूरे कंट्री पे। ये जो है इंक्लूड करेगा हार्ड टू रीच एरिया को। कंट्री का जो वाइड नेटवर्क है ये प्रोवाइड करेगा काउंसलिंग कंसल्टेशन स्पेशलिस्ट के साथ और ई प्रिस्क्रिप्शन देगा। की हाईलाइट क्या है तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो प्रोग्राम है वो इंक्लूड करता है नेटवर्क को 23 टेली मेंटल हेल्थ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को, जिसमें नीमहंस जो है वो नोडल सेंटर होगा। टेक्निकल सपोर्ट की अगर हम बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी बेंगलुरु और नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर इसको टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। इसका उपयोग क्या होगा, ये मदद करेगा प्रोवाइड करने में इमीडिएट मेंटल हेल्थ केयर सर्विस को, और ये फैसिलिटेट करेगा कंटिन्यूम ऑफ केयर को। लिंकिंग टेलीमानस विद अदर सर्विसेज, लिंक करने की बात कही गई है टेलीमानस को अदर सर्विसेज के साथ, जैसे नेशनल टेली कंसल्टेशन सर्विस, ई संजीवनी, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल एक्सेट्रा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉरेन डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल। तो जो फॉरेन डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल है इसके बारे में हम समझेंगे। Recently, US official applied the foreign direct product rule to China's advanced computing and supercomputing industry to stop it from obtaining advanced computing chip। अभी हाल ही में यूएस का ऑफिशियल ने अप्लाई किया है फॉरेन डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल को चाइना के एडवांस कंप्यूटिंग और सुपर कंप्यूटिंग इंडस्ट्री के ऊपर, ताकि रोका जा सके चाइना को ऑब्टेन करने से एडवांस कंप्यूटिंग चिप को। व्हाट इज फॉरेन डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल? ये फॉरेन डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल है क्या? It enable US regulator to extend their technology export control power far beyond America border to transaction between foreign countries and China। ये इनेबल करता है यूएस रेगुलेटर को कि वो एक्सटेंड करे अपने टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कंट्रोल पावर को बियॉन्ड अमेरिका के बॉर्डर से, जो ट्रांजैक्शन हो रहा है फॉरेन कंट्री और चाइना के साथ वहां तक के लिए। इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था काफी पहले। इट एसेंशियली सेज दैट इफ अ प्रोडक्ट वाज मेड यूजिंग अमेरिकन टेक्नोलॉजी, यूएस गवर्नमेंट हैड द पावर टू स्टॉप इट फ्रॉम बीइंग सोल्ड इंक्लूडिंग प्रोडक्ट मेड इन फॉरेन कंट्री। इसमें कहा गया है कि अगर कोई प्रोडक्ट बनता है अमेरिकन टेक्नोलॉजी की मदद से तो यूएस गवर्नमेंट का पावर है कि वो इसको रोक सकते हैं सोल्ड होने से। इसके बाद पावर है कि जो प्रोडक्ट अगर फॉरेन कंट्री में बन रहा है उसके बावजूद वो उसको रोक सकते हैं उसके सेलिंग को। सिग्निफिकेंस क्या है इस मूव का? इट में स्टॉप एडवांस चिप यूज इन चाइनीज सुपर कंप्यूटर विच कैन बी यूज टू डेवलप न्यूक्लियर वेपन एंड अदर मिलिट्री एप्लीकेशन। ये स्टॉप कर सकता है जो एडवांस चिप जिसको उपयोग किया जा रहा है चाइनीज सुपर कंप्यूटर में, जिसको यूज किया जाएगा डेवलप करने में न्यूक्लियर वेपन या किसी और मिलिट्री एप्लीकेशन पे। व्हाट अदर कंट्रीज आर इंक्लूडेड इन दिस रूल? और कौन से कंट्री है जिसको इंक्लूड किया गया इस रूल पे चाइना के अलावा? ये जो रूल है वो करंटली अप्लाई कर रहा है रशिया और बेलारूस के ऊपर। इसको इम्पोज किया गया था प्रोटेस्ट को देखते हुए, जो इन्वेशन किया गया था रशिया के द्वारा यूक्रेन में, उसके बाद रशिया और बेलारूस के ऊपर भी इस रूल को लागू किया गया है। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.